ॐ ॐ। हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर नारायण आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सीखने की इस कड़ी में आज आगे बढ़ते हैं। आज थोड़ा बात कर लेते हैं विपरीत राजयोग के बारे में। इससे पहले मारक ग्रहों के बारे में और उनके उपाय के बारे में बात किया था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ यदि आपको आप वीडियो देख लीजिए, अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ये दोस्तों के साथ मेरा वीडियो शेयर ज़रूर करें। तो दर्शकों, आज नेक्स्ट बात करते हैं विपरीत राजयोग के बारे में। ये क्या होता है, कैसे देखते हैं, किस कंडीशन में विपरीत राजयोग बनता है, तो इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे आज। तो विपरीत राजयोग क्या है, नाम से क्लियर है। विपरीत राजयोग मतलब अशुभ ग्रह है, बुरा रिजल्ट देने के लिए बाध्य है और उसका रिजल्ट विपरीत हो जाता है। मतलब वो वही ग्रह अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाता है, तो उस कंडीशन में बनता है विपरीत राजयोग। ठीक है दोस्तों, इसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन है, मैं आपको नोट करवाता हूँ, फिर एग्जाम्पल लेके इसको देखते हैं ये कैसे देखा जाता है। लेकिन नॉर्मली ये नाम से क्लियर है, विपरीत राजयोग मतलब खराब रिजल्ट देने के लिए बाध्य था कोई भी ग्रह, और वही ग्रह अच्छा रिजल्ट देने के लिए यदि बाध्य हो जाए, मतलब पूरा उल्टा हो जाए, विपरीत हो जाए, तभी बनता है विपरीत राजयोग। सबसे पहले आपको ये की बात ध्यान रखनी है, ये विपरीत राजयोग ओनली छठा, आठवां और 12वां घर, 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस, इन घर में ही बनता है। क्योंकि नॉर्मली त्रिक हाउस कौन से हैं, 6 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर, ये त्रिक हाउस कहलाते हैं। और ये नॉर्मली अच्छे घर नहीं होते हैं, अशुभ घर माने जाते हैं कुंडली में, सबसे अशुभ। तो यदि छठे घर का, आठवें घर का और 12वें घर का मालिक ही, या फिर छठे, आठवें और 12वें घर में जो प्लेस्ड ग्रह है वही अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाए, तब बनता है विपरीत राजयोग। तो दर्शकों, मैं कुछ कंडीशन लिखता हूं, इसका मतलब क्या हुआ, अशुभ। विपरीत मतलब ये, सॉरी, 6, 8 और 12 का मतलब अशुभ रिजल्ट। तो मतलब ये सीधा सीधा मान लीजिए आप, अशुभ फल के स्थान पर शुभ फल देने लग जाए। कोई भी ग्रह अशुभ फल के स्थान पर शुभ फल देने लग जाए, तो विपरीत राजयोग बनता है। विपरीत राजयोग। ठीक है दर्शकों, अभी जो वही बात किया था, 6th 8th हाउस में बुरा रिजल्ट देने वाला ग्रह यदि अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाए, मतलब राज उल्टा हो गया, विपरीत बन गया है। ठीक है दर्शकों, सेकंड कंडीशन आप मेरे साथ नोट करिए, फिर अपना एग्जाम्पल भी देखेंगे, क्योंकि अपना जो बताने का जो मेरा तरीका है वो क्लियर ही है। पहले मैं एक एक चीज़ आपको नोट करवाता हूँ, उसी के साथ में उसको एग्जाम्पल के साथ में कुंडली में अप्लाई करते हैं। ठीक है दर्शकों, तो आप मेरे साथ में यदि इच्छुक है ज़्यादा, यदि ये मेरे साथ में एक एक चीज़ आप क्लियर करना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर नोट करें, फिर इनको थोड़ा देख भी लें, तभी आप किसी भी कुंडली का अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे, फाइन बारीकी से देख पाएंगे। नहीं तो कोई चीज़ छूट जाती है और आप उसका एनालिसिस कर देते हैं, तो इस विद्या के लिए बिल्कुल सही नहीं है। यदि एनालिसिस करते हैं तो एक एक पॉइंट्स को देख के करिए और फाइन और बारीक एनालिसिस जरूर करें। अब दर्शकों, मेरे साथ उनको यदि 6th 8th और 12th, छठे, 8वें, 12वें भाव, ठीक है, यदि छठे, 8वें, 12वें भाव का स्वामी वापस छठे घर में, 8वें घर में और 12वें भाव में प्लेस्ड हो जाए या बैठ जाए, प्लेस्ड
या बैठ जाए तो अब क्या होगा, देखो दर्शकों, यदि छठे, आठवें और 12वें भाव का स्वामी छठे, आठवें, 12वें भाव में प्लेस्ड हो जाए, बैठ जाए। अब देखो दर्शकों, इसका मैं एक थोड़ा आपको इससे हटके एक थोड़ा लेके जाता हूँ, समझाता हूँ। अब एक सिंपल सा आप सोचो, एग्जाम्पल लेके देखते हैं। देखो छठा, आठवां और 12वां नॉर्मली क्या है, त्रिक हाउस है। त्रिक स्थान कौन कौन से, 6, 8 और 12। अब इनका जो स्वामी है वो बुरा रिजल्ट देने के लिए बाध्य होता है। तो आप इतना सोचिए, एक बुरा इंसान, जब बुरा ग्रह है, पहले से तो बुरा है लेकिन वो चला भी कहां गया, और बुरी जगह। ठीक है, पहले से बुरा था और चला गया बुरी जगह, तो क्या होगा, ये इसका ये ग्रह और भी क्या होगा, कमजोर होता जाएगा। ठीक है दर्शकों, अब जैसे कि यहाँ पर बुरा था, 6, 8 और 12 था, उसमें बुरा था और बुरी जगह चला गया, तो और क्या हो गया, और कमजोर हो गया। और उसके बाद भी इसके ऊपर और कोई पाप ग्रह का दृष्टि पड़ जाए, पाप ग्रह की, या फिर पाप ग्रह इसके साथ में आके और बैठ गए, तो और भी क्या हो गया, और कमजोर हो जाएगा, कमजोर होता जाएगा, होता जाएगा। तो आखिर में ये ग्रह क्या करेगा, आखिर में जाके फाइनली ये क्या करेगा, जो बुरा रिजल्ट था वो छोड़ के अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाता है। मतलब ये पाप पीड़ित होता जाता है, पाप ग्रह के साथ दृष्टि पड़ गई या पाप ग्रह साथ में बैठ गए तो हो गया, ये पाप पीड़ित हो गया। और ये बुरा ग्रह बुरी जगह गया तो और भी क्या हो गया, कमजोर हो गया। तो कमजोर होता जाएगा तो क्या होगा, आखिर में ये ग्रह जब बुरे ग्रह बुरे जगह पे पहुंचता है तो हमेशा उसके है ना, जो बुरा रिजल्ट है उसमें कमी आती है और वो कमजोर होता है और अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य होता है। प्लस किसी पाप ग्रह ने यहाँ से इसको देख लिया, यहाँ इसकी दृष्टि पड़ गई, जहाँ जिस घर में वो बैठा है पाप ग्रह की दृष्टि पड़ गई या पाप ग्रह साथ में आके बैठ गए और ज्यादा कमजोर हो गया, पाप पीड़ित हो गया, तो क्या होगा, उतना ये अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएगा। ये चीजें होती है इसके साथ में, तो इसकी वजह से इसको बोलते हैं विपरीत राजयोग। इसके साथ में एक कंडीशन और भी है, लग्नेश की भी है, वो भी बता देता हूँ। ज़्यादा इसमें लंबा चौड़ा वो कंडीशन नहीं है, लेकिन जो भी है उसको आपको देखना सही ढंग से। ठीक है दर्शकों, अब देखो, यदि 6, 8, 12 वे भाव का स्वामी 6, 8, 12 के भाव में प्लेस्ड हो जाए तो क्या होगा, और ज़्यादा कमजोर होगा। भाव में प्लेस्ड हो जाए तो बुरे रिजल्ट में कमी करेगा, बुरे रिजल्ट में बुरे रिजल्ट में कमी आएगी, इसके कमी आएगी तथा कमजोर होगा। कमजोर होगा, यही बात जो अभी मैंने बताई थी। छठे, 8वें, 12वें भाव का स्वामी यदि छठे, 8वें, 12वें या अशुभ भाव का स्वामी अशुभ भाव में ही आता है तो उसके क्या होता है, बुरे रिजल्ट में कमी होती है तथा कमजोर होता है। सॉरी, इसमें एक आपको और बता देता हूँ, पाप ग्रह वाला लिखवा देता हूँ। यदि साथ में, किसके साथ में, जिस ग्रह की अपन बात कर रहे हैं, छठे या 8वें या 12वें उसकी बात कर रहे हैं, यदि साथ में कोई पाप ग्रह, पाप ग्रह आपको पता है कौन कौन से हैं, शनि, राहु और केतु, न कि मंगल और सूर्य। मंगल और सूर्य क्रूर ग्रह जरूर है लेकिन पापित्व का गुण इनमें नहीं है क्योंकि ये देवों में आते हैं। तो क्रूर ग्रह कौन कौन से हैं, क्रूर देखा जाए तो सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु है। लेकिन क्रूर के साथ साथ यदि पाप ग्रह की बात करें तो मंगल और सूर्य पाप ग्रहों में नहीं आते हैं क्योंकि देवताओं में आते हैं। शनि, राहु और केतु किस में आते हैं, पाप ग्रहों में आते हैं। यदि साथ में कोई पाप ग्रह प्लेस्ड हो या किसी पाप ग्रह की, पाप ग्रह आपको समझ में आ गया ना, लेकिन अभी जरूरत नहीं है शनि, राहु, केतु, या फिर मैं यहाँ नोट करवा देता हूँ। पाप ग्रह में बोले तो शनि, राहु और केतु, यदि साथ में कोई पाप ग्रह प्लेस्ड हो या किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, दृष्टि
उस घर पर पढ़ रही हो, उस घर पर पढ़ रही हो। ये है दर्शकों कंडीशन। अब मैं इसका आपको एग्जांपल दूंगा, इसका भी एग्जांपल यहाँ लेके बताऊंगा आपको, लेकिन आप जो रिटर्न में जो इसकी कंडीशन है वो नोट कर लीजिए। यदि साथ में कोई पाप ग्रह प्लेस्ड हो या किसी पाप ग्रह शनि राहु केतु की दृष्टि उस घर पे पड़ रही हो तो भी विपरीत राजयोग बनेगा। ठीक है दर्शकों, अब इसका अपन लेते हैं एग्जाम्पल। मैं आपको हर तरीके से एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। देखो, उससे पहले आपको पता होना चाहिए पाप ग्रह की दृष्टि बताता हूँ। चलो यहाँ पे नोट कर लेंगे। यहाँ पे कोई भी लगन कुंडली ले लीजिए, 1 नंबर 2 नंबर लगन कुंडली, यानी मतलब मेष वृष मिथुन कर्क सिंह, जो भी कोई भी बात कर लेते हैं। अपन बात कर लेते हैं 5 नंबर की, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 और 4। ये कौन सी है? सिंह लगन की कुंडली है। सिंह लगन की कुंडली में क्या है, बात अपन कौन कौन से घर की कर रहे हैं? 6 नंबर, 8 नंबर, एक तो इस घर की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है दर्शकों, एक इस घर की बात कर रहे हैं क्योंकि त्रिकाउसों की ही बात करनी है अपने को। ये अब देखो, मैं इसको एक बार साफ करता हूँ, यहाँ पे साफ नोट कर लेते हैं। अब देखो, छठे घर का मालिक कौन है? 10 नंबर राशि आई छठे घर में। 10 नंबर राशि कौन सी होती है? मालिक कौन है? शनिदेव। मकर राशि है, मकर राशि 10वें घर के मालिक है शनिदेव। आ रहा है ना बोर्ड पे? ठीक है, ओके। और 8वें घर का मालिक कौन है? कौन सी राशि है? 12 नंबर राशि, बृहस्पति देव। ठीक है। और 12वें घर के स्वामी कौन है? कौन सी राशि है? 4 नंबर, चंद्रदेव। अब देखो, ये है 6 नंबर घर का मालिक है शनिदेव, 8 नंबर घर के मालिक है बृहस्पति देव, और 12वें घर के मालिक कौन है? चंद्रमा देव। यदि शनिदेव इस घर में प्लेस्ड होते हैं तो विपरीत राजयोग बनने के आसार है, मतलब पॉसिबिलिटी है, संभावना है। उसके बाद कंडीशन तो और भी देखनी पड़ेगी, ये कंडीशन भी देखनी पड़ेगी। इसके बाद एक लग्नेश की भी कंडीशन है, वो भी आपको तीसरा पॉइंट लिखवा देता हूँ, वो भी देखनी जरूरी है। लेकिन शनिदेव इस घर के मालिक है, शनिदेव इन तीनों घरों में से किसी भी घर में प्लेस्ड होते हैं तो विपरीत राजयोग बन सकता है, ये तो बोल सकते हैं अपन। बात आती है बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव भी यदि इन तीनों घरों में से किसी एक घर में प्लेस्ड है तो भी विपरीत राजयोग बन सकता है। और बात करते हैं चंद्रमा देव की, जो 12वें घर के मालिक है, वो भी यदि छठे 8वें और 12वें घर में प्लेस्ड होते हैं तो भी कंडीशन एप्लीकेबल हो सकती है। अब देखो नेक्स्ट बात, तो ये तो बात हो गई इन तीनों घरों के रिलेटेड, त्रिक हाउस के रिलेटेड। इन घरों में ही राजयोग बनता है और इन घर के मालिक कहाँ का है? मान लो बृहस्पति देव इस घर के मालिक है और यहाँ बैठ गए, योग बन सकता है। लेकिन इसके बाद 2 कंडीशन और है, एक लग्नेश की कंडीशन है और एक ही पाप ग्रह वाली कंडीशन है। पाप ग्रह की कंडीशन में क्या होगा? पाप ग्रह में देखो, इसमें योग तो बन सकता है, लेकिन पाप ग्रह जितना दूर से बैठा होगा और अपना पापित्व यानी अपनी दृष्टि डाल रहा होगा, उतना ही वो ग्रह ज्यादा कमजोर होगा और ये योग है ना उतना ही ज्यादा बली होगा। ठीक है दर्शकों, ये कंडीशन मतलब 100% मैंडेटरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जितना पाप ग्रह का उसके ऊपर यदि दृष्टि पड़ती है या पाप ग्रह साथ में आके बैठते हैं ना, तो उस ग्रह को और ज्यादा कमजोर कर देंगे। बुरा रिजल्ट देने के लिए उसको, मतलब ये बोलते हैं बुरा रिजल्ट इसका एक तरीके से पूरा चेंज हो जाएगा और अच्छा रिजल्ट देने के लिए हमेशा ये बाध्य हो जाएगा। तो ये जितना पॉइंट बढ़ेगा उतना विपरीत राजयोग बढ़ेगा और बुरे रिजल्ट में कमी आएगी। ठीक है, तो इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं। तो इसमें अपने को पता होना चाहिए शनिदेव की दृष्टियां कौन कौन सी है, मतलब जो पाप ग्रह है उनकी दृष्टि कौन कौन सी है। जैसे इसमें शनिदेव की है 3, 7 और 10, और राहु और केतु दोनों की कौन कौन सी है? 5, 7 और 9, ये इनकी दृष्टियां हैं। अब मान लो बात करते हैं शनिदेव की, छठे घर के मालिक है, मान लो शनिदेव बैठ गए हैं 8th हाउस में। ठीक है दोस्तों,
और इनके साथ में अब देखो शनिदेव का है, शनिदेव खुद पाप ग्रह है। अब मान लो कहीं से भी राहुदेव की कौन कौन सी दृष्टि है, 5, 7, 9, मान लो राहुदेव बैठे हैं यहाँ पे। अब राहु की दृष्टि कौन कौन सी है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। यहाँ से राहुदेव 1, 2, 3, 4, 5, तो पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है इस घर पे। तो यही पॉइंट है, यदि साथ में कोई पाप ग्रह प्लेस्ड हो, अब मान लो शनिदेव की जगह अपन बृहस्पति देव की बात करें, बृहस्पति देव प्लेस्ड है 6th हाउस में, इनके साथ में मान लो राहुदेव बैठ गए, केतु देव बैठ गए, शनिदेव बैठ गए, तो क्या होगा, यदि साथ में कोई पाप ग्रह प्लेस्ड हो, साथ में प्लेस्ड उसी घर में प्लेस्ड हो गए हो, तो भी ये और भी ज्यादा इनका बुरा प्रभाव कम होगा, ग्रह कमजोर होता जाएगा। या किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, जैसे यहाँ से यहाँ देख रहे थे राहुदेव, मान लो मैं एक एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, आपको ये पॉइंट क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ। बाकी तीसरा पॉइंट लिखवाने के बाद अपने एक विस्तृत कुंडली में देखेंगे सारे के सारे पॉइंट अप्लाई करके। तो इसमें क्या है, यहाँ से मान लो ये इनकी 5वीं दृष्टि पड़ रही है, तो ये क्या है, पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो इसकी वजह से भी क्या होगा, इसके अच्छे रिजल्ट में कमी आए, सॉरी ये बुरे रिजल्ट में कमी आएगी, ग्रह कमजोर होगा और अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य होगा, और विपरीत राजयोग उतना ही स्ट्रांग बनेगा। ठीक है दर्शकों, ये था ये पॉइंट। यदि साथ में कोई ग्रह, कोई पाप ग्रह, ये ध्यान रखना, पाप ग्रह कौन कौन से, शनि, राहु, केतु प्लेस्ड हो या किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के लिए, मैं इसको साफ करता हूं। ये पॉइंट लिखवाने के बाद मैं आपको एक एग्जांपल लेके सारा क्लियर कर देता हूं। बात करते हैं नेक्स्ट लग्नेश से रिलेटेड। अब यदि लग्नेश, अब जो भी आप कुंडली देख रहे हो, जिसका भी 6ठा, 8वां, 12वां घर देख रहे हो, जिस भी लगन की कुंडली है, उसमें लग्नेश की क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये बात दर्शकों वेरी इंपॉर्टेंट है। लग्नेश हमेशा कभी भी कमजोर नहीं होना चाहिए, ये बात दर्शकों ध्यान रखना। लग्नेश बलवान होना चाहिए, बलवान का मतलब डिग्री अच्छी होनी चाहिए, ब्रैकेट में लिख देता हूं, डिग्री अच्छी होनी चाहिए, कमजोर नहीं होना चाहिए लग्नेश, ये बात हमेशा ध्यान रखना, ये जरूरी है। इसके साथ में प्लस नीच के नहीं होने चाहिए, नीच के नहीं होने चाहिए, ठीक है दर्शकों। एक तो बलवान होने चाहिए, डिग्री वाइज अच्छे होने चाहिए, नीच के नहीं होने चाहिए, तथा लग्नेश खुद उठ के 6, 8, 12 में प्लेस्ड नहीं होने चाहिए, 6, 8, 12 घर में, 12 घर में प्लेस्ड नहीं होने चाहिए, प्लेस्ड नहीं होने चाहिए, ठीक है दर्शकों। लग्नेश, जो भी आप लगन कुंडली देख रहे हो, उसका लग्नेश हमेशा बलवान होना चाहिए, कमजोर नहीं होना चाहिए, कहीं ऐसी जगह बैठ गया हो कि नीच का हो रहा हो, वैसा भी नहीं होना चाहिए, और 6 और 8 और 12 त्रिक हाउस में प्लेस्ड नहीं होना चाहिए। इसका एग्जांपल बताता हूं आपको। फॉर एग्जांपल, अब इसमें अपन एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, मिथुन लगन की कुंडली ले लेते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3 नंबर फर्स्ट हाउस में लिखा, मतलब मिथुन लगन की कुंडली है। अब इसके स्वामी कौन है, बुधदेव, ठीक है। डिग्री वाइज तो आपको देखना आ ही जाएगा, क्योंकि जिसके आप कुंडली देख रहे हो उसमें सब ग्रहों की डिग्रियां साथ में रहती है, तो डिग्री वाइज अच्छा होना चाहिए। तो इसमें देखने का कुछ ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड तरीका नहीं है, डिग्री आप देख सकते हैं। नीच की बात कर लेते हैं, 6, 8, 12 की बात कर लेते हैं, ये बुधदेव है। अब मान लो बात तो इस घर के 6, 8, 12 की बात कर रहे हैं, और बुधदेव बैठ गए मान लो कामकाज के घर में, ठीक है। और अभी 8 नंबर मंगलदेव, 10 नंबर शनिदेव और 2 नंबर शुक्रदेव। शुक्रदेव की बात कर लेते हैं, शनिदेव की या मंगलदेव की, मान लो मंगलदेव की बात कर लेते हैं, मंगलदेव बैठ गए मान लो इस घर में। अब 6ठे घर के मालिक है मंगलदेव, और कौन से घर में आके बैठ गए, 8वें घर में। विपरीत राजयोग बढ़ सकता है अभी तक,
लेकिन आप जिसको एक बात ध्यान रखना, इसके अंदर 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन तो फुलफिल होनी ही चाहिए, ठीक है। और जो मैंने पाप ग्रह वाली बताई है, वो पाप ग्रह यदि पाप ग्रह से दृष्टित है या फिर पाप ग्रह साथ में प्लेस्ड है तो और ही ज्यादा विपरीत राजयोग स्ट्रांग होगा, लेकिन 100% बढ़ेगा। लेकिन ये 3 कंडीशन है, ये 3 कंडीशन तो होनी ही चाहिए तो ही विपरीत राजयोग बनेगा। कौन कौन सी 3 कंडीशन? पहली कंडीशन मैंने आपको लिखाई 6 8 12 का मालिक 6 8 12 में, ये तो होगा तभी विपरीत राजयोग बनेगा। दूसरा लग्नेश का बात, लग्नेश यदि बली है, नीच के नहीं है और 6 8 12 में प्लेस्ड नहीं है तो ही विपरीत राजयोग बनेगा। और तीसरी कंडीशन जो मैं अभी लिखाऊंगा आपको, ये 3 कंडीशन यदि फुलफिल है तो ही विपरीत राजयोग बनेगा। प्लस यदि पाप ग्रह वाली भी एप्लीकेबल होती है तो योग है वो ज्यादा स्ट्रांग बनेगा, मजबूत बनेगा। लेकिन ये 3 मैंडेटरी कंडीशन है, जिसमें दूसरी कंडीशन ये है लग्नेश की, तीसरी कंडीशन है शुभ ग्रहों के बारे में, वो भी बता दूंगा। लेकिन अभी अपन एग्जांपल कौन सी कंडीशन का ले रहे हैं? दूसरी कंडीशन का। अब देखो बुध देव है, अब बात करते हैं मंगल देव की। यहाँ पे आपको मंगल देव जैसे ही दिखा, छठे घर का मालिक है, 8वें घर में बैठ गया, आपने सोच लिया कि विपरीत राजयोग तो बन रहा है। लेकिन अब देखो लग्नेश डिग्री देख लिया, अब नीच के, अब देखो बुध देव 12 नंबर राशि के साथ में हमेशा नीच के होते हैं, मीन राशि के साथ में। बुध देव 12 नंबर राशि जो मीन है उसके साथ में नीच के होते हैं। तो 12 बुध देव कहाँ बैठ गए? 12 नंबर राशि के साथ में नीच के हो गए, तो ये योग नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि लग्नेश खुद नीच के हो गए हैं। जो मैंने यहाँ लिखवाई थी, लग्नेश बलवान होने चाहिए, नीच के नहीं होने चाहिए, और यहाँ पे लग्नेश क्या हो गए? नीच के हो गए। तो क्या होगा? यहाँ पे ये योग कभी भी नहीं बनेगा, ये बात इसको ध्यान रखना। अब इसमें एक कंडीशन और बताता हूं आपको। अब मान लो बृहस्पति देव बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है, बृहस्पति देव बैठे। अब बृहस्पति देव की कौन कौन सी दृष्टियां होती है? 5वीं 7वीं और 9वीं, 5 7 और 9। अब देखो बृहस्पति देव की यहाँ से दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि कहां पड़ रही है? इस घर पर। और ये घर कौन सा है? 12 नंबर राशि बृहस्पति देव खुद का घर है। तो बृहस्पति देव ने अपने खुद के घर पे दृष्टि डाली, तो क्या होगा? यदि इस घर में कोई भी नीच ग्रह बैठा हो तो उसकी नीचता भंग कर देते हैं, नीच भंग राजयोग बन जाता है यहाँ पे। तो नीच, जैसे बृहस्पति देव ने 7वीं दृष्टि अपने ही घर पे डाली, तो इस घर में कोई भी नीच ग्रह बैठे थे, बुध देव बैठे थे, बुध देव की नीचता भंग हो गई, तो फिर ये विपरीत राजयोग बन जाएगा। आपको देखना, एक एक पॉइंट देखना जरूरी है। तब इसकी वजह से मैंने सारी बेसिक जानकारी इसके प्रीवियस वीडियो में दे रखी है। नीच भंग राजयोग के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। यदि आप देखना चाहें तो प्रीवियस वीडियो में देख लीजिए, और मेरे डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो के लिंक दे रखे हैं, तो आप वहां जाके विपरीत राजयोग ये नीच भंग राजयोग का भी कंडीशन देख लीजिए। अब सेम मान लो यही कंडीशन थी, पहले बृहस्पति देव को आप भूल जाओ, बृहस्पति देव यहाँ नहीं है, तो बुध देव नीच राशि के साथ में प्लेस्ड थे, लग्नेश खुद नीच के हो गए, तो ये विपरीत राजयोग भंग हो गया था, बराबर। अब मान लो आपने देखा कि बृहस्पति देव यहाँ बैठे हैं और बृहस्पति देव 7वीं दृष्टि अपने ही घर पे डाली, अपने ही घर पे डाली, क्या हो गया? अपने घर में जो भी नीच ग्रह बैठे होंगे उसकी नीचता भंग हो जाती है, तो नीच भंग राजयोग एप्लीकेबल हो गया। तो बुध देव की क्या हुआ? बुध देव की नीचता भंग हो गई, नीचता भंग हुई। नीचता भंग होने के बाद फिर आप ये पॉइंट देखोगे तो यहाँ पे विपरीत राजयोग भी एप्लीकेबल हो जाएगा। समझ में आया दर्शकों? मतलब कंडीशन एक फुल एंड फाइनल एक कंडीशन है, लग्नेश नीच के नहीं होने चाहिए। यहाँ पे नीच के थे, बृहस्पति देव ने अपने घर पे दृष्टि डाली, नीचता भंग कर दी, अब ये नीच के नहीं रहे तो विपरीत राजयोग भी बन गया। यदि बृहस्पति देव यहाँ नहीं है तो बुध देव नीच के हैं, विपरीत राजयोग भी नहीं बनेगा। ठीक है दर्शकों, आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट्स के बारे में। पॉइंट नंबर 3, कोई भी शुभ ग्रह बृहस्पति देव शुभ ग्रह, देवों में देव है, कोई भी शुभ ग्रह साथ में प्लेस्ड नहीं होना चाहिए। ये बात इसको हमेशा ध्यान रखना, क्लियर एंड फाइनल। शुभ ग्रह, कोई भी शुभ ग्रह साथ में प्लेस्ड नहीं होना चाहिए। जिसकी अपन विपरीत राजयोग की बात कर रहे थे, जैसे मंगल देव की बात कर रहे थे 8th हाउस में, तो साथ में बृहस्पति देव प्लेस्ड नहीं होने चाहिए। यदि साथ में बृहस्पति देव प्लेस्ड होते हैं
तो इस ग्रह को वापस जीवित कर देंगे और ये हमेशा बुरा रिजल्ट के लिए ही बाध्य रहेगा। विपरीत राजयोग कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। कोई भी शुभ ग्रह आप ब्रैकेट में ले लो बृहस्पति देव, कोई भी शुभ ग्रह साथ में प्लेस्ड नहीं होना चाहिए, साथ में प्लेस्ड नहीं होना चाहिए, साथ में प्लेस्ड नहीं होना चाहिए। यदि साथ में प्लेस्ड होते हैं या बृहस्पति देव कहीं से बैठे हैं, बृहस्पति देव की दृष्टि इस घर पे नहीं पड़नी चाहिए। दृष्टि जिस घर की बात कर रहे हैं, जिस घर की बृहस्पति, उस घर में लिख देता हूं, तथा यहाँ बृहस्पति देव की दृष्टि उस घर पर नहीं, उस घर पर नहीं। ये तीसरा पॉइंट जो मैंडेटरी पॉइंट है। एक तो 6 8 12 का मालिक 6 8 12 में, दूसरा लग्नेश देखना है, तीसरा कोई भी शुभ ग्रह देखना है। शुभ ग्रह साथ में प्लेस्ड नहीं होना चाहिए, यदि प्लेस्ड होता है तो विपरीत राजयोग नहीं बनेगा। या फिर कहीं से भी बृहस्पति देव अपनी दृष्टि यहाँ पे डाल देते हैं, मान लो बृहस्पति देव बैठ गए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, इसके साथ में प्लेस्ड नहीं है, ये मान लो। अब छठे घर के मालिक है, 8वें घर में आके मंगल देव बैठ गए, ठीक है। यहाँ पे तो आपको विपरीत राजयोग लग गया, फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर। सेकंड पॉइंट लग्नेश देख लिया, बुध देव मान लो यहाँ पे नहीं है, बुध देव नीच के नहीं है और डिग्री अच्छी है, 6 8 12 में भी प्लेस्ड नहीं है। बुध देव मान लो खुद के घर में बैठ गए हैं, तो लग्नेश भी नीच के नहीं हुए, 6 8 12 का मालिक 6 8 12 में आ गया। तीसरी कंडीशन शुभ ग्रह की, बृहस्पति देव बैठे यहाँ पे और बृहस्पति देव की जो 7वीं दृष्टि है 1 2 3 4 5 6 7 कौन से घर पे पड़ गई, जिस घर पे अपन बात कर रहे थे मंगल देव की, तो बृहस्पति देव ने इसको दृष्टित कर दिया है। दृष्टित कर दिया तो क्या होगा, ये ग्रह वापस जीवित होगा और विपरीत राजयोग नहीं बनेगा। या बृहस्पति देव बैठ गए इनके साथ में तो भी विपरीत राजयोग नहीं बनेगा। ये 3 मैंडेटरी कंडीशन है विपरीत राजयोग की। एक तो 6 8 12 का मालिक 6 8 12 में, लग्नेश बल्ली नीच की नहीं है, 6 8 12 में प्लेस्ड नहीं है, ओके। दूसरी कंडीशन भी। तीसरी कंडीशन में शुभ ग्रह फॉर एग्जांपल बृहस्पति देव मान ले, बृहस्पति देव यदि साथ में बैठ गए हैं तो यहाँ पे ये राजयोग कैंसिल कर देंगे। और यहाँ फिर कहीं से भी बैठे हुए अपनी दृष्टि इस घर पे डाल दी तो भी ये योग कैंसिल कर देंगे। ये है 3 मैंडेटरी कंडीशन, आपको देखनी बहुत आवश्यक है, अनिवार्य है। यदि तीनों कंडीशन एप्लीकेबल होती है तो विपरीत राजयोग बनेगा और वही जो ग्रह जो बुरा रिजल्ट देने वाला था वो अच्छे रिजल्ट के लिए हमेशा क्या होगा, बाध्य हो जाएगा। ठीक है दर्शकों, ये था विपरीत राजयोग। और अभी इसके बारे में मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जिसमें आपको सारा पाप ग्रह का तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, ऑप्शनल है। यदि पाप ग्रह भी दृष्टित करते हैं या पाप ग्रह साथ में बैठते हैं तो और ज्यादा क्या करते हैं, विपरीत राजयोग को बली कर देते हैं, अच्छा बनाते हैं। ठीक है, अब ये विपरीत राजयोग के 2-3 टाइप नाम है, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, 1-2 पॉइंट्स और लिखवा देता हूँ। बाकी ये 3 मैंडेटरी पॉइंट्स है जिसकी वजह से विपरीत राजयोग बनता है या नहीं बनता है। तीसरा, इस योग का रिजल्ट कहाँ मिलेगा, इस योग का यदि किसी के कुंडली में मान लो ये योग बन गया, अब रिजल्ट किस देखने को कहाँ मिलेगा। बात कर रहे थे मंगल देव की, तो मंगल देव की दशा और अंतर्दशा में आपको इस योग का 100% रिजल्ट मिलेगा और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस योग का रिजल्ट उस ग्रह की दशा व अंतर्दशा में मिलता है। ठीक है, योग का जो भी रिजल्ट रहेगा जब मंगल देव की दशा और अंतर्दशा चलेगी आपको 100% अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा त्रिक हाउस में प्लेस्ड होने के बाद भी। ठीक है, अब ये 3 टाइप के होते हैं, इनको 3 टाइप के विपरीत राजयोग बोला जाता है, हर्ष, सरल और निर्मल। वो बता देता हूँ आपको, फिर ये योग होता है कंप्लीट। मैं इसको साफ करता हूँ, आप भी मेरे साथ नोट करना चाहो नोट कर सकते हैं। फिर एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताता हूँ डिटेल। वैसे मैंने आपको हर पॉइंट्स का एक साथ साथ में एग्जाम्पल लिया है, आपको मैं वही बता देता हूँ कितने टाइप के, 3 टाइप के हैं। हर्ष विपरीत राजयोग, हर्ष विपरीत राजयोग, दूसरा सरल
विपरीत राजयोग। तीसरा है निर्मल विपरीत राजयोग। अब हर्ष कौन सा है? हर्ष कब बोलते हैं, सरल कब बोलते हैं, निर्मल कब बोलते हैं? यदि छठे घर का मालिक की वजह से यदि विपरीत राजयोग बनता है, मान लो छठे घर का मालिक जो भी है, मंगलदेव की अभी एग्जांपल लिया था, मंगलदेव यदि विपरीत राजयोग बनाते हैं तो वो होगा हर्ष। छठवें घर के स्वामी घर का स्वामी यदि योग बनाता है, घर का स्वामी, छठे घर का स्वामी यदि योग बनाता है तो उसको बोलते हैं हर्ष विपरीत राजयोग। और यदि आठवें घर का स्वामी यदि विपरीत राजयोग बनाता है तो उसको बोलते हैं सरल। और यदि 12वें घर का स्वामी विपरीत राजयोग बनाता है तो उसको बोलते हैं निर्मल विपरीत राजयोग। ये 3 टाइप की योग है। छठे घर का स्वामी यदि छठे, 8 और 12 किसी घर में यदि योग बनाता है तो उसको हर्ष बोलते हैं। और 8वें घर का यदि स्वामी बनाता है तो उसको सरल बोलते हैं। 12वें घर का स्वामी यदि विपरीत राजयोग बनाता है तो उसको बोलते हैं निर्मल विपरीत राजयोग। तो दर्शकों, ये थी कंप्लीट विपरीत राजयोग की कंडीशन और विपरीत राजयोग के बारे में जानकारी। आई होप आपको समझ में आई होगी। और मैंने एक एक पॉइंट्स के साथ में एग्जाम्पल ले लेके आपको बताया है कि यदि छठे, 8 और 12वें का देखना है तो छठे, 8 और 12वें कैसे देखते हैं। सेकंड पॉइंट लग्नेश का देखते हैं तो लग्नेश की कंडीशन कैसे देखते हैं, लग्नेश बली नीच का कैसे देखते हैं, उसका भी मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया है। यदि लग्नेश नीच के भी हो गए उसके बाद नीच भंग होता है तो भी विपरीत राजयोग बन जाएगा। ठीक है, वो आपको एक बारीकी से देखना जरूरी है। तीसरा पॉइंट, शुभ ग्रह के बारे में, शुभ ग्रह साथ में प्लेस्ड नहीं होना चाहिए और शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। 3 मैंडेटरी पॉइंट है। चौथा पॉइंट है पाप ग्रह। तो पाप ग्रह से यदि दृष्टित होते हैं या पाप ग्रह साथ में बैठते हैं तो और ही ज़्यादा विपरीत राजयोग को बली करते हैं, अच्छा बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो 3 मैंडेटरी पॉइंट है। चौथा पॉइंट पाप ग्रह भी देखना जरूरी है, उसके अकॉर्डिंग आपको पता लगेगा कि कितना मजबूत है, कितना स्ट्रॉन्ग विपरीत राजयोग है। ठीक है दर्शकों, ये था विपरीत राजयोग की डिटेल्स, फुल जानकारी। आई होप समझ में आई होगी। प्लीज़ आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, नोट करते रहिएगा, एंजॉय करते रहिएगा। इसके बाद मैं सारी जितनी भी कुंडली रिलेटेड आपको एक एक इन्फॉर्मेशन है सारी आपको दूंगा, बेफिक्र रहिए, स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ेंगे। ठीक है दर्शकों, मिलते हैं अगले वीडियो में।